20 साल की समस्या को दूर करो। हरियाणा सरकार डूब मरो। हरियाणा सरकार डूब मरो। रामविलास शर्मा जी की ससुराल होने के बावजूद वहां पे इस तरह की व्यवस्था है, यानी एक व्यक्ति जिसको महेंद्रगढ़ की जनता ने इतना वोट दिया, इतना मान सम्मान दिया, सरकारों में विधायक बनाया, मंत्री बनाया, वो व्यक्ति अपने ससुराल के गरीब परिवारों की पैरवी नहीं कर सकते। वहाँ जाती हूँ तो मेरा दिल हिल जाता है, इतना अंधेरा, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ सांप गोरे। और मतलब सरकार से मैं एक प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1 घंटे बगैर बिजली के आप अपने बच्चों को सुला के दिखाओ, फिर याद आ जाएगा 25 साल में कितने घंटे होते हैं। एसडीएम साहब, मैं डॉक्टर मनीष यादव बात कर रहा हूँ और देवास गांव की एक बड़ी गंभीर समस्या लेके आपके कार्यालय पे पहुंचे थे। बिजली का प्रबंध करो। एसडीएम महोदय ज्ञापन लो। एसडीएम महोदय ज्ञापन लो। जनता की आवाज सुनो, जनता की आवाज सुनो। बिजली विभाग मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। क्या मामला है जी, क्या बात है? देखिए, ये देवास गांव में एक बीपीएल कॉलोनी है, जहां पर बीपीएल परिवारों को 30 साल पहले प्लॉट आवंटित किए गए थे। 30 साल पहले जिन प्लॉटों पे इन परिवारों ने रहना शुरू किया, अपने मकान बनाने शुरू किए, आज लगभग 25 साल से सैकड़ों परिवार उस बीपीएल कॉलोनी में रह रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि 25 साल से आज तक उस कॉलोनी के अंदर ना तो बिजली की व्यवस्था है और ना पानी की व्यवस्था है। सोचकर देखिए, 21वीं सदी में जब सब तरफ एक जगमग योजना जैसी योजनाएं सरकार चला रही है, उस वक्त कुछ ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी परिवार हैं जो 25 साल से जिन्होंने बिजली नहीं देखी, जिन्होंने करंट नहीं देखा, जितने भी बिजली उपकरण हैं वो घरों में बंद पड़े हैं, पैक पड़े हैं। इनका हर रात अंधेरे में बीतती है। आज आप देख रहे हैं, ये सारे परिवार के सदस्य आंख पर काली पट्टी बांध कर आए हैं। और आंख पर काली पट्टी क्यों बांधी है? आंख पर काली पट्टी बांधकर ये संदेश दे रहे हैं कि जब हमें रात में कभी उजाला नहीं मिला 25 साल से, तो अब दिन में रोशनी देखना भी बंद कर देते हैं। जिस तरह सरकार हमारे अधिकार की आवाज नहीं सुन रही, हमारे अधिकार का ख्याल नहीं कर रही, तो हमें ये जीवन अंधेरे में जीना पड़ेगा। इसलिए काली पट्टी बांध के आज यहाँ सचिवालय पहुंचे हैं, फरियाद लेके पहुंचे हैं। हम हरियाणा सरकार को एसडीएम साहब के माध्यम से ये ज्ञापन भी दे रहे हैं और चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर हरियाणा सरकार ने इस समस्या को, पहली बात तो ये बड़ी दुखद बात है कि 25 साल से किसी को बिजली से वंचित रखा गया। हमारे 9.5 साल के मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में रहे मनोहर लाल खट्टर जी अभी केंद्र में पहुंच गए हैं और ऊर्जा मंत्री बने हैं। उनके लिए तो ये बेहद शर्म की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद शर्म की बात है, जो कागजों में दावा करती है कि हमने जगमग योजना 24 घंटे बिजली दे दी है। वहां हरियाणा की जमीन पे अगर हकीकत देखो तो देवास गांव की इस बीपीएल कॉलोनी के अंदर 24 साल से लाइट नहीं आई, 25 साल से लाइट नहीं आई। आज तक बिजली की तारें नहीं पहुंची वहां, आज तक पानी के पाइप नहीं पहुंचे वहां। आज इस आवाज को मजबूती से उठा रहे हैं। आप मीडिया के साथियों के माध्यम से हर विभाग को, जो बिजली विभाग है उसको भी ये सूचना मिलेगी, ज्ञापन के माध्यम से भी सूचना दे रहे हैं, एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये सूचना दे रहे हैं। और अगर ये समस्या, इसका समाधान आने वाले चंद घंटों में नहीं किया गया, क्योंकि 25 साल इंतजार कर चुके हैं, सरकार के हाथ बंधे हुए नहीं है, सरकार बेबस नहीं है। सरकार अगर चाहे तो अभी इसी वक्त इस पर काम शुरू कर सकती है और 24 घंटे के अंदर बिजली की व्यवस्था इस कॉलोनी में बना सकती है। 10 साल से वहां बिजली के पोल खड़े हैं, वहां पे टाइल की रोड बनी हुई है, लेकिन बिजली और पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं समझता हूं अगर प्रशासन इस आवाज को उठाएगा, प्रशासन इसकी जिम्मेदारी लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ
राजनीतिक प्रतिनिधि तो कुछ नहीं करते। 45 साल से हमारे यहाँ 2 नेता हैं और उनके राज में ये व्यवस्था है कि 25 साल से हमारे इन परिवारों ने बिजली की व्यवस्था नहीं देखी और आज तक उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर ना तो अपनी सरकार में कभी कोई बात कही, ना विभागों से कभी कोई बात की। तो उनसे तो हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, उनको तो जनता नकार भी चुकी है। आज उन लोगों का जो भी दायित्व बनता है वो उसको निभाने में हमेशा विफल रहे हैं, फेल रहे हैं। आज ये गुहार लगा रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि प्रशासनिक अधिकारी सरकार तक हमारी बात पहुंचाएं और सरकार से इस पर तुरंत काम हो, इसका आश्वासन हमें दें। आपको क्या लगता है कि जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के वो पक्षपात कर रहे हैं इन बीपीएल कॉलोनी वासियों से? देखिए, विशेष तौर पे एक प्रकाश डालूं तो रामविलास शर्मा जी की ससुराल है देवास गांव। रामविलास शर्मा जी की ससुराल होने के बावजूद वहां पे इस तरह की व्यवस्था है। यानी एक व्यक्ति जिसको महेंद्रगढ़ की जनता ने इतना वोट दिया, इतना मान सम्मान दिया, सरकारों में विधायक बनाया, मंत्री बनाया, वो व्यक्ति अपने ससुराल के गरीब परिवारों की पैरवी नहीं कर सकते। अपने घर में सारी सुख सुविधाएं हैं, पंखा, एसी, कूलर, 24 घंटे बिजली की व्यवस्था है। सरकारी कर्मचारियों की मदद से जीवन व्यापन कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी घर में काम कर रहे हैं, लेकिन एक गरीब परिवार आपकी ससुराल का बगैर बिजली 25 साल से 30 साल से जीवन बिता रहा है। शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था आपके राज्य में है। विधायक रावदान सिंह जी आज तक वो इस कॉलोनी में नहीं पहुंचे, आज तक उन्होंने वहां जाके ये नहीं देखा कि इस अव्यवस्था में भी कोई परिवार रह रहे हैं। और 1-2 परिवार हो तो मान भी ले, सैकड़ों परिवार है, सैकड़ों प्लॉट आवंटित किए गए हैं बीपीएल परियोजना के तहत बीपीएल परिवारों को। अब उनको ये प्लॉट तो दे दिया, बिजली नहीं दी, आपने पानी की व्यवस्था नहीं दी। क्या बिजली पानी के बगैर कोई रह सकता है क्या? एक आम जानवर का जीना रहना मुश्किल है पानी के बगैर, लेकिन वहां इंसानों को जीना पड़ रहा है। तो इस तरह की शर्मनाक स्थिति, दर्दनाक स्थिति इन परिवारों की है। हम गुहार लगाते हैं, फरियाद करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से कि हमारी इस बात को आज इसी वक्त मजबूती से प्रदेश के मुख्यमंत्री को रखें और प्रदेश के मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से ये निवेदन करते हैं कि इन परिवारों को जो हक 25 साल से अलग अलग सरकारों में इनसे छीना गया, इनका अधिकार जो मारा गया, उस अधिकार को आज इसी वक्त इनको दिया जा सके, इस पर काम शुरू करें। 24 घंटे के अंदर मुझे पता है ये व्यवस्था की जा सकती है अगर सरकार चाहे तो। अगर ये व्यवस्था 24 घंटे में इस पे काम शुरू नहीं होता तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं हरियाणा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को, कि इस मुद्दे को हम देश भर में उठाएंगे। आज हम यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, परसों अगर इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होती है तो इस मुद्दे को परसों प्रदेश स्तरीय प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखेंगे और ये सबको दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र किस तरह का है, जो कागजों में जगमग योजना और 24 घंटे बिजली दे रही है, हकीकत में 24 सालों से किसी ने बिजली के दर्शन नहीं किए। ऐसे भी परिवार हमारे बीच में। उन्होंने हर मंत्री को ज्ञापन सौंपा, हर मंत्री के यहाँ आह्वान किया कि भाई हमें लाइट दी जाए। यहाँ तक कि हमारे गाँव में से विवाहित रामविलास शर्मा को भी ये बात कही गई कि भाई हमें बिजली दी जाए, जबकि रामविलास शर्मा शिक्षा मंत्री वहाँ के हमारे हरियाणा प्रदेश के रह चुके और मंत्री पद पे होते हुए वो हमें वोट नहीं दे पाए, मतलब हमारा एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, हमारा एक बिजली का समाधान नहीं। मिले थे आप? मिलने की तो ये बात है ना, जब इंसान ब्याह है तो गांव में भी आओगा जी, चाय पानी पियोगा, मिलना के वो तो सारे आम गांव में हुआ है। जब भी कुछ नहीं कर पाया 30 साल तक इन्होंने आंखों के पट्टी इसलिए बांध ली कि भाई जब रात के अंधेरे में हम सब काम कर सकते हैं तो दिन के उजाले की हमें आवश्यकता नहीं। इन परिवारों को इतनी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है बिना बिजली के। अब इनके बच्चे स्ट्रगल नहीं कर सकते, इनके बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ये इंसान खाना खाए तो कैसे खाए। और जिस जगह पे इनको बीपीएल प्लॉट आवंटित किए गए थे वो गांव की एक बनी का हिस्सा है। भैया सांप, बिच्छू, घोड़े, जिस भी प्रकार के जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। अब अंधेरे में किसको देख के क्या करते हैं, क्या आघात हो सकता है, जानमाल की भी हानि है। रही बात पानी की, जिस जगह पे रह रहे हैं वहां लगभग 3000 क्यूबिक लीटर, मैं ये कहूँगा 3000 करोड़ क्यूबिक लीटर का है। और वो इतना बड़ा पाउंड बना और ऐसे 4 हैं, ऐसे 4 हमारे गांव में तालाब बनाए गए हैं जिससे महेंद्रगढ़ के लगभग 105 गांवों को पानी सप्लाई होती है।
अब जिस जगह से महेंद्रगढ़ के 105 गांव पानी पीते हैं, उस जगह से एक गांव के, जिस गांव में वो पंप हाउस बना हुआ है, उस गांव की वो 100 घरों की बस्ती पानी नहीं पी पाती। जी जी। जब ऐसे पानी का हमें क्या लाभ जो हमारे गांव से बट करके दूसरे गांव में चला जाए? ऐसी बिजली का क्या फायदा हमें, जब जो बिजली सब पूरे राज्य में कहा गया कि भाई 1970 में हरियाणा पहला राज्य बन गया भाई बिजली वाला, बंसीलाल के टाइम पे भाई पहला राज्य 1970 में बना। 1970 से आज तक तो इनके पास कभी लाइट नहीं देखी इन्होंने। चलो 70 की छोड़ो, इनको 30 साल पहले बस्ती अलॉट हुई, 30 साल से आज तक लाइट नहीं देखी, तो हम कैसे मान ले कि भाई बिजली की व्यवस्था हरियाणा सरकार ने मजबूत करी है। अब एसडीएम साहब, मैं डॉक्टर मनीष यादव बात कर रहा हूँ, और देवास गांव की एक बड़ी गंभीर समस्या लेके आपके कार्यालय पे पहुंचे थे। हाँ, देवास गांव में मैं आपके संज्ञान में ला देता हूँ। देवास गांव में एक बीपीएल कॉलोनी है जो 1999 30 वर्ष से इन लोगों को लाइट के बगैर जीना पड़ रहा है जी। 1999 में भाई कब होगा? मैं बिल्कुल ज्ञापन भी आपके तरफ से तहसीलदार साहब हैं उनको मैं दे भी रहा हूँ। सारे के सारे परिवार, मेरी एक बार बस विनती आप सुन लीजिए कि सारे के सारे परिवार के लोग यहाँ खड़े हैं, सब काली पट्टी मेरी, मैं सर आपके 2 मिनट लेना चाहता हूँ, क्योंकि देखो इनको 30 साल हो गए बगैर लाइट जीते हुए। अगर 2 मिनट का समय हो तो मैं पूरी बात रखूँ। 2 मिनट का वक्त दे दीजिए सर। 30 वर्षों की इनकी समस्या है। मैं समझता हूँ आप भी सहानुभूति रखते हैं और आप भी संवेदनशील हैं इनकी समस्या को लेकर। मैं सारी बात इनको बता रहा हूं, बस इतना निवेदन है कि सरकार चाहे तो 24 घंटे में इस समस्या का समाधान कर सकती है। हाँ, और अगर देखो 24 घंटे में कोई कदम नहीं उठते हैं तो फिर इस विषय पे हमें प्रदेश स्तरीय जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का चेहरा दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल आप बात कीजिए, आप सहयोग कर सकते हैं। आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाओ, विभागों तक पहुंचाओ। बिल्कुल करना डिपार्टमेंट्स ने है, लेकिन आप इस समय मान लीजिए अगर महेंद्रगढ़, हम तो आपसे उम्मीद करते हैं क्योंकि राजनीतिक प्रतिनिधि तो काम कर नहीं पाते, अब प्रशासनिक अधिकारी कुछ मदद कर सकते हैं हमारी। मैं व्हाट्सएप भी करवाता हूँ तहसीलदार को, आपकी तरफ से इनको मैं ज्ञापन सौंप भी देता हूँ और पूरी बात बताता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। ओके जी। तहसीलदार साहब, सरपंच साहब आओ जी। सरपंच साहब आप आगे पास देखिए तो जनता ने इधर बैठा है, आप तो पंखा पर बैठे हैं, कूलर नीचे बैठा है जी। और हम ही तहसीलदार साहब, पूरी बात ये है कि ये सारे के सारे परिवार आगे चले जाओ, लेने वालों में आ जाओ। ये परिवार 30 साल से बगैर बिजली के जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। बार बार अनेक तरीकों से अपनी फरियाद लेके सरकार को, विभागों को, प्रशासनिक अधिकारियों को अपनी समस्या के बारे में बता चुके हैं। सरपंच साहिबा भी हमारे साथ में हैं, उन्होंने भी इसके बारे में पहले बात की है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप खुद सोचिए, जो सरकार जगमग योजना का दावा करती है, 24 घंटे बिजली का दावा करती है, उस सरकार के अंदर ऐसे भी परिवार है जो 25 साल से बिजली नहीं देखी जिन्होंने। हम समझते हैं कि आपके माध्यम से ये फरियाद जो है हरियाणा सरकार को पहुंचेगी और 24 घंटे में सरकार इसका समाधान कर सकती है। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि हमारी पैरवी आप मजबूती से हरियाणा सरकार को रख के 24 घंटे में इसका समाधान करवाने का। सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ हमें टाइम देने के लिए। हम अपनी गुजारिश लेके आए हैं अपने छोटे से गांव की छोटी सी प्रॉब्लम, जो 25 साल से मेरा गांव को लाइट नहीं मिल रही, जो पूरा गांव नहीं है वो मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेवारी है। जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरा दिल हिल जाता है।
इतना अंधेरा, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ सांप गोरे। और मतलब सरकार से मैं एक प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि 1 घंटे बगैर बिजली के आप अपने बच्चों को सुला के दिखाओ, फिर याद आ जाएगा 25 साल में कितने घंटे होते हैं। और उन बच्चों ने उन घंटों का सामना किया है और उनकी दिक्कत वही जान रहे हैं। न मैं पहचान रही हूँ न आप पहचान रहे हो। एक बार जाके वहाँ देखो, दिल हिल जाता है हर इंसान का। वहाँ न बिजली है और न ही पानी है। इससे पहले मैडम किस प्रक्रिया के तहत आप गुजरे? वहाँ पे पैरवी रामविलास शर्मा जी की ससुराल बताई जाती है, तो आप किस अंधेरे में इस तरह, आपकी निगरानी में गांव में आप मुखिया हो, तो आपने इस मामले में आगे किस तरह की आपने पैरवी की? हमने जब भी ग्राम पंचायत में इसका प्रस्ताव देते हैं, हर एक पहली हमारी यही लाइन होती है कि मेरे गांव को बिजली और पानी दिया जाए। हर इंसान, हर नागरिक का ये हक है कि बिजली और पानी उस तक पहुंचे। वो आज तक मेरे गांव के लोगों तक नहीं पहुंची है, तो मैं सरकार से पहली बार तो रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ, उसके बाद हम अगला कदम उठाएंगे। धन्यवाद। ठीक है।